प्यारों, और आने वाली कुर्बानी है ईद कुर्बा। तो बराए करम जानवर को ज़बा करके फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर मत डालना, इससे आपको परेशानी है। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, सोशल मीडिया के लिए नहीं है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो ऐसी खुराफात से बचे रहना, समझे मेरी बात को, ऐसी वाहियात से बचे रहना। और सुनो, कुर्बानी हर जानवर की कर सकते हो? बताओ। मैं बहुत थका हुआ था, मैं तुर्की था, तुर्की से दुबई आया, दुबई से आपके जलसे में, कल भावनगर जलसा था, मेरा मूड आज नहीं था तकरीर का, और अभी तक मुसलसल 6 घंटे की नींद नहीं मिली है। लेकिन आपकी मोहब्बत ये बुलवा रही है। क्या हर जानवर की कुर्बानी जायज है? किस जानवर की है? बोलो मुंह से जल्दी। हलाल हो जानवर, कौन सा हो? हलाल जानवर। हर जानवर नहीं, कौन सा जानवर? तो जब कुर्बानी में हलाल जानवर होना चाहिए, तो कुर्बानी के लिए हलाल पैसा होना चाहिए। बेशक बेशक। क्या होना चाहिए? हलाल पैसा। हलाल पैसा। फिर क्या हलाल जानवर में सारे जानवर की कर सकते हो? नहीं, जिसमें ऐब ना हो। क्या ना हो? तो अगर ऐबदार जानवर है तो कुर्बानी नहीं होगी। और ऐबदार इंसान है, शराबी है, जुआड़ी है, सट्टेबाजी करता है, नमाज में गफलत करता है, ईद की नमाज नहीं पढ़ता, जिस तरह ऐबदार जानवर की कुर्बानी मकबूल नहीं, इसी तरीके से ऐबदार इंसान की भी कुर्बानी पेश है। बेशक बेशक बेशक। ये याद रखना मेरे प्यारों, इसी पर अमल करना। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम उलमा का, ये सब मेरे दीनी भाई हैं, इस तरफ हो इस तरफ हो, इनका शुक्रगुजार हूँ। इतनी रात में भी ये बैठे रहे, हम सबको हौसला देते रहे। अल्लाह ताला ऐसे उलमा का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए, इन्हें खुशियां अता फरमाए, दारैन की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। तो ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, बेशक। दिल को भी आराम हो ही जाए। मुझसे कबले बिरादरे मोहतरम अली जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी ने मैंने फरमाइश की कि आला हज़रत का एक कलाम पढ़ दे, चंद अशआर। इन्होंने माशाल्लाह पेश किया, और जो पेश किया सबसे आला वो आला हमारा नबी। ये मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सूफी मिल्लत सैयद जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बड़ा पसंदीदा कलाम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैं जमदा में ज़ेरे तालीम था, किचौछा जाता था छुट्टियों में, तो मेरे पीर मेरे सगे नाना भी है, तो वो अक्सर मुझसे सुनते थे कि बाबू यही कलाम पढ़ दो, सबसे आला वो आला हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। ये हुआ, ये एक पार्ट हुआ। मैं दिल में सोच रहा था, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, उलमा इकराम, दिल में सोच रहा था कि एक की फरमाइश तो मैंने कर दी, वक्त भी बीत रहा है तेजी से, दूसरे की करना मुनासिब नहीं होगा। अगर हबीबुल्लाह भाई हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब वो भी कलाम पढ़ दें, जिसकी मुझे जुस्तजू और ख्वाहिश थी, जो मेरे वालिद बुजुर्गवार रईस मिल्लत का पसंदीदा है, लम याते नजीर। मैं वल्लाह बोल रहा हूँ, दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह कोई असबाब बन जाए ताकि ये कलाम, क्योंकि मेरे दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब महफिले सीमा होती थी दरगाह के चौछा में,
तो कव्वाल को कहते थे कि पहले यही कलाम पढ़ो, लम याते नज़ीर कफी नज़ीर। हुजूर शहीद राह मदीना जो मेरे वालिद के मामू हैं, वो महफिल सीमा में कव्वाल को कहते थे यही कलाम पढ़ो, लम याते नज़ीर। खुद हमारी खानकाह में मेरे वालिद मोहतरम रईस मिल्लत का पसंदीदा कलाम, अगर हजरत बेखबर सोए और कोई सी गुनगुना दे, हजरत आँख खुल जाती, इतना पसंदीदा कलाम। मैं सोच रहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, ये बारिश बरसने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इस कलाम को सुनाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब ये देखो कि हुजूर की महफिल में जो सोचो, अगर सच्चाई है, मोहब्बत है, इश्क है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम महफिल मुस्तफा की वो बरकतें हैं, तुम सोचोगे उठने से पहले अल्लाह तुझे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें अता कर देगा, क्योंकि ये आम महफिल नहीं है, ये आम महफिल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि जहां पर जिक्र मिलाद मुस्तफा होता है, अल्लाह जिब्रील को भेजता है, ए जिब्रील जाओ इस महफिल को अपने पर के साए में ले लो और वहां बैठे हुए लोगों से पूछो वो चाहते क्या है, उनकी आरज़ू क्या है, उनकी तमन्ना क्या है। जिब्रील मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह इसमें सब नेक नहीं है, इसमें हर आदमी मिलाद सुनने नहीं आया, कोई तो देखने आया था, कोई चलते चलते ठहर गया था। मेरा रब कहता है, ए जिब्रील तू ये मत देख, ये देख किसकी महफिल में आया। सुभान अल्लाह। जिब्रील कहेंगे, मौला उनमें तो कुछ शराबी है, जुआरी है, बदकार है, बेअमल है। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, ए जिब्रील उनके अमल को मत देखो, उनके किरदार को मत देखो, उनके काम को मत देखो, ये देखो कि किसकी महफिल में आया है, किसकी बारगाह में आया है, क्या सुनने आया है, क्या देखने आया है। तभी तो किसी ने कहा है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कोई और महफिल हो जैसे जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब मिलाद की महफिल हो तो ओज़ू करके आओ, सर पर टोपी रख के आओ, क्योंकि ये महफिल तकदीर को संवारती है, मुकद्दर को बनाती है। ये महफिल वो है कि अगर बेरोजगार हो, नीयत अच्छी है तो अल्लाह रोजी के सबब को पैदा फरमा देता है। मेरे प्यारो, ये यकीनन आज की ये बारिश में बारिश नहीं है, बल्कि आला हजरत की जुबान में कहा जाए, बरसता नहीं देखकर बदों पर भी बरसाते, बरसाने वाले, जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद। बरसाने वाले, क्योंकि उसकी शान, मेरे महबूब की शान, वो शान है, वो अजमत है कि अल्लामा अख्तर रज़ा कहते हैं, वो शान वाले आका है कि जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत इबादत नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये अकीदा होता है तो आशिक तब आराम से सोते सोते ये कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते। ये यकीनन हुजूर रईस मिल्लत की जिंदा करामत है।
जो मैंने खुद महसूस किया बेशक कि बारिश हमारी किस्मत को संवारने के लिए आई थी। जितने के ऊपर छींटे पड़े, मैं एक दरखास्त करूंगा, वादा आले रसूल से कर रहे हो, बात मानोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, बोलो इंशाअल्लाह। जितने बैठे हैं अपने घर जाना, घर और जाते ही पहला काम वजू करना और 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ना। क्या पढ़ोगे? 2 रकात नमाज शुक्राने की कि अल्लाह मैं तो बदकार था, बेअमल था, मेरे नसीब में ये छींटे कहाँ थे, लेकिन तूने बरसाए हैं, उसका मैं शुक्र अदा करने आया। सुभान अल्लाह। ये नमाज के बाद, ये 2 के बाद तुम्हें अगर फजर मिल गई तो समझ लेना, आज की तारीख नोट कर लो, आज की तारीख 3 जून 2025 नोट कर लो। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, गौसे आजम की औलाद हूं, मखदूम पाक की चौखट की कसम खा के कहता हूं, ये 2 पढ़ने के बाद अगर तुमने फजर पढ़ ली, जो नीयत से तुमने 2 रकात पढ़ी है, आने वाले साल 3 जून से पहले अगर बेऔलाद थे तो अल्लाह औलाद दे देगा, बेरोजगार थे अल्लाह रोजी दे देगा, परेशान हाल थे परेशानियों से अल्लाह रियायत करेगा, अगर बच्चियों की शादी कराना चाहते थे अल्लाह नेक रिश्ता दे देगा, अगर अपनी बीवियों से परेशान थे अल्लाह उसे नेक और सौले कर देगा, अगर औरतें पढ़ेंगी उनके शौहर शराब से महफूज हो जाएंगे, उनके शौहर सट्टे जुएबाजी से महफूज हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी लगों में जो गौसे आजम का खून है, ये खून मुझसे कहलवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये गौसे आजम का खून कहलवा रहा। आजमा लेना, ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ कि चौचा है, गुजरात है, कभी भी मिल लेना, कहना हजरत ये किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, उस दिन से तकरीर करना बंद। चैलेंज है ये, चैलेंज अपने ऊपर एतमाद से नहीं, निस्बत गौसे आजम पर है, गौस की निस्बत पर भरोसा है, क्योंकि प्यारो अगर गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है, गौस का गुलाम पढ़ दे तो बारिश हो जाती है, और गौस का खून कह दे, खून कह दे, मुझे यकीन है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा कतरा। वो तो ऐसे सखी दाता है कि चोर विलायत लेने नहीं आया था, सिर्फ घर में दाखिल हुआ था, सिर्फ घर में घुसा, उसे वली बना दिया। मेरे